आर्या ने ना जानबूझ के बस छुड़वाई है आज। है? लेकिन क्यों? पता है मुझे क्या लग रहा है कि वो वीर बालिका के साथ कुछ समय बिताना चाहती है। शायद उसे ऑलरेडी मिस कर रही है। प्रीत, मुझे लग रहा है ना शायद मिनी अपना इरादा बदल दे। शायद वो रुक जाए। मिनी और आर्या को एक दूसरे की बहुत जरूरत है, सब समझ रहे हैं, बस वो दोनों ही नहीं समझ रहे। सुना नहीं, लास्ट बेल हो चुकी है, अंदर आना अलाउड नहीं है। अरे थोड़ी देर तो लेट हो, देखो बेचारी बच्ची है ना, उसका फर्स्ट डे स्कूल का। प्लीज जाने दो। प्रिंसिपल का ऑर्डर है, जो भी लेट आए उसको अंदर आना अलाउड नहीं है। प्लीज चौकीदार अंकल जाने दो ना, आज मेरे स्कूल का फर्स्ट डे है, मैं कभी आगे से लेट नहीं होंगी। समझा करो, मेरे बस की बात नहीं है। अरे चौकीदार नहीं, अंकल मैडम, कितने नहीं। खड़ूस हो यार आप। अरे सुनो तो सही। अब क्या हो गया जो होना था। और करो टाइम वेस्ट और लगाओ छोटी छोटी बातों पे टाइम। मैं बोल रही थी रेडी हो जाओ, लेकिन नहीं नहीं, मुझे तो ये रिबन बैंड चाहिए, मुझे तो यही कलर चाहिए, मुझे तो यही सब चाहिए। भूख तो अभी नहीं खुलने वाला है गेट। मैं स्कूल जाने तुम कुछ भी करके गेट खुलवाओ। अरे ये गेट एक बार बंद हो गया ना, फिर हो गया, फिर ये नहीं खुलता। आई नो इट। तुमने ट्राई भी नहीं किया है। एक सेकेंड। ओ हेलो टंकी, मैं इसी स्कूल में पढ़ी हूँ, ठीक है ना। आई नो ये इनके रूल्स तो बहुत स्ट्रिक्ट है। एक बार गेट बंद हो गया तो हो गया, भी लोग नहीं जाने देंगे। अब ये है ना, एक दिन छुट्टी मार ले, इसमें क्या मजे कर। नहीं, मुझे स्कूल जाना था, तुमने सब रॉन्ग कर दिया। मेरी एब्सेंट लग जाएगी। तुमने स्कूटी भी स्लो चलाई, मेरे बाल भी स्लो बनाए। तुमने सब कुछ जानबूझ के किया। मैंने? और नहीं तो क्या, मैंने। और देखो इस तरह मुझे ब्लेम करके कुछ नहीं होगा, समझी ना। ठीक है छुटंकी, लेट मी फाइंड आउट मैं तुम्हें अंदर कैसे पहुंचा सकती हूँ। लेट मी थिंक। पर स्कूल गेट तो बंद हो गया है। छुटंकी, पता है हनुमान अंकल क्या बोलते थे? बोलते थे रे चोरी, अगर एक गेट बंद हो जाता है ना तो दूसरा गेट अपने आप खुल जाता है। मतलब? फॉलो मी। तुमने धक्का मार के हंस रही हो। ओ हेलो, किसने बोला था मेरे इतने पीछे पीछे चिपक के रहने को? तुमने तो कहा था फॉलो मी। तो छुटंकी मैंने ओके फाइन, फॉरगेट इट। यू नो हम क्या करने वाले हैं? इस दीवार को टाप के स्कूल के अंदर जाएंगे। टाप के? नो नो नो, अगर चोट लग गई तो? नहीं लगेगी यार, ट्रस्ट मी। का मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। सो व्हाट? बाल खराब हो जाएंगे। सो व्हाट? तुम तो कुछ नहीं समझती। गर्ल्स कभी दीवार टापती नहीं है। ओ किसने बोला? मैंने बहुत दीवारें टापी हुई हैं, लंबी लंबी। ये दादी अम्मा क्यों बार बार कॉल कर रही है? नेवर माइंड।
देखा, सही है ना? चला जाओ ऊपर। तुम गिरा दोगी। नहीं गिराऊंगी। अगर गिरा दिया तो, हाथ टूट गया तो, किसी ने देख लिया तो, मर गई तो। चलो, रेडी? नहीं, मैं नहीं कूदूंगी। अरे चलना, चलो हाथ मेरा पकड़ो। हाथ टूट गए तो, One, मेरा हाथ टूट गए तो। ए चटंकी, आगे खोल। हम सेफ है, हम लैंड कर गए, दीवार टाप के भी आ गए, मरे भी नहीं, पुलिस भी नहीं, किसी ने देखा भी नहीं। देख लिया। स्कूल की दीवार टापती हो? आप दोनों को प्रिंसिपल के ऑफिस में चलना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। मैं तो प्रिंसिपल मैम से कह दूंगी, ये सब वीर बालिका ने किया। और नहीं तो क्या, तुम कोई काम ठीक से कर ही नहीं सकती, तैयार भी नहीं कर सकती, खाना भी नहीं बना सकती, स्कूटी तेज भी नहीं चला सकती हो। पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। ओह हेलो छुटंकी, ज्यादा ना एटीट्यूड मत दिखाना मुझे, समझी ना? स्कूटी इसलिए सो चला रही थी क्योंकि तुम बैठी थी मेरे साथ। और एक और बात, ज्यादा एटीट्यूड दिखाए ना अभी उठ के चली जाऊंगी मैं, फिर अकेले पड़े रहना इधर। प्रिंसिपल मैम को भी अकेले जवाब देना। वैसे भी दादी अम्मा बार बार कॉल कर रही है मुझे। मैंने अपनी आंखों से देखा था, ये दोनों लड़कियां स्कूल की दीवार टाप के आई थी। भाई क्यों किया आप दोनों ने ऐसा? मिन्नी, ओह माय गॉड, लाजो मैम। हम ही हो मैम। फाइन, कांट बिलीव। कैसी हो? यस मैम। लास्ट मैंने सुना था तुम ऑस्ट्रेलिया चली गई हो। यस मैम, एक्चुअली आप तो जानती हो मुझे हमेशा से ट्रैवल फोटोग्राफी करनी थी, और फिर बस मुझे स्कॉलरशिप मिली, सो एंड देन आफ्टर दैट आई वेंट। मैं बता नहीं सकती तुम्हें। आई एम सो हैप्पी एंड फीलिंग प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मैम। लेकिन ये क्या है, ये दीवार फांद के आना, ऑल दैट? मैम, आई कैन आई टॉक टू यू थोड़ा? यस, आप चाहिए। बट मिनी, रूल्स तो रूल है ना। Yes ma'am, I totally agree, but this is the first and last time. I promise this won't happen इसके बाद। ओके आर्या। यस मैम। दिस टाइम आई एम लेटिंग यू अटेंड द क्लासेस, बट ओनली दिस वंस। आगे से टाइम से आना। ओके मैम। मेरी बच्ची, Okay ma'am, thank you। टेक केयर। तुम क्या मैम से खुसर कर रही थी? मेरे बारे में कंप्लेन कर रही थी ना? क्यों? तुम्हारे बारे में क्यों बात करेंगे? अब तो मेरे बारे में बात कर रहे थे। मुझे पता नहीं छटंकी, जब मैं स्कूल में थी ना तो यही प्रिंसिपल थी मेरी। अच्छा, इन्हें भी मम्मा पापा की तरह पता रखा था। ओ हेलो, कोई पटा वटा के नहीं रखा था, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं लाजो मैम की फेवरेट थी हमेशा से। क्यों? क्या मतलब क्यों? स्कूल की टॉपर थी, कराटे चैंपियन थी, इतनी ट्रॉफी जितवाई थी स्कूल को। यू डोंट नो, 10th में ना पूरे पंजाब की टॉपर थी, और 12th में इस पूरे स्कूल की। झूठ, मैं नहीं मानती। क्या झूठ सच बोल रही हो? मैं नहीं मानती। फाइन देन, मेरी बात मत मानो, मैं तुम्हें वोट दिखाती हूँ प्रूफ के लिए। कम विद मी। ये देखो। क्या ये? बोर्ड ऑफ ऑनर है, यहाँ सारे टॉपर्स का नाम लिखते हैं, और इसमें मेरा भी नाम लिखा हुआ है।
अरे ये तो रहा ना नीचे, ये देखो ये। एक्सक्यूज मी अंकल, एक्सक्यूज मी, इधर क्या लिखा है? यहाँ लिखा है मिनी खुराना 95% 2013। क्यों? नहीं, कुछ नहीं, सॉरी, आप जाइए, आपको ऐसे डिस्टर्ब किया, फालतू में परेशान किया इन्हें। छुटंकी, समझी ना आप? बिल्कुल समझ गई। ये तुम झूठ बोल रही हो। हाँ? इसमें तो किसी मिनी खुराना का नाम लिखा है, तुम तो मिनी बबीता हो। एक टाइम था जब मैं मिनी खुराना थी, अब नहीं। क्यों, तुम बदल गई? हाँ, बदल ही गई। इनफैक्ट सब कुछ तो बदल गया है। कैसे बदल गया? पर इस बार मुझे और मेरी बेब्स को अपने साथ ले चलो, आपको कसम है हम दोनों की। मुझे सीधा सीधा बताओ, आप मेरी बेब से प्यार करते हो, हाँ या ना? नहीं। तूने मुझे चलना सिखाया था ना, मैं सूट समेत तुझे उड़ना सिखा रही हूँ। मिनी अशोक खुराना, यही नाम है तुम्हारा और यही रहेगा पूरी जिंदगी भर। आज से वो अशोक मिन्नी खुराना नहीं है, वो मिन्नी बबीता है। चल हम तेरा नाम चेंज कराते हैं लीगली। बताओ ना क्या बदल गया? अभी नहीं, किसी और दिन, बहुत लंबी स्टोरी है, बाद में बताऊंगी। बाद में नहीं, अभी बताओ, अभी बताओ। अरे अभी नहीं, क्लास में सो जाएंगे, फिर प्रिंसिपल मैम गुस्सा हो जाएंगे। चलो चलो गो। ओह हाँ, आज मेरी स्कूल बस मिस हो गई थी, इसलिए मैं वापस स्कूल बस से नहीं आ सकती। तुम्हें मुझे लेने आना पड़ेगा। ओके, आ जाऊंगी। भूलना मत, आ जाना। ओ कैसी हो बिटिया? अरे राजभरी भैया, कैसे हो आप? सब रब की दुआ है। अब तो तेरा आना जाना लगा रहेगा। तेरी बहन जो इस स्कूल में पढ़ने लगी है ना? नहीं, वो मैं नहीं, मैं तो कुछ दिनों के लिए आई थी इंडिया वापस। मैं वापस ऑस्ट्रेलिया चली जाऊंगी, जॉब करती हूँ ना वहाँ पर। फिर ये छोटी सी बच्ची यहाँ कैसे रहेगी? इसके तो माँ बाप भी। नहीं है लोग इधर उसे संभालने के लिए। है दादू बीजी हैं, फिर दादी अम्मा है नहीं भी, जो हमारे सामने रहती है, तो वो संभाल लेंगी उसे। तो मैं जॉब नहीं छोड़ सकती ना अपनी। फिर भी जो रब दी मर्जी। ये दादी अम्मा भी ना। दादी अम्मा पे ध्यान दो, मेरे खाने के बारे में। जल्दी आ जा यहाँ, बहुत बड़ा स्यापा पड़ गया। ओहो, ऐसा क्या हो गया दादी अम्मा? अरे वो निगोड़े मैगजीन के रिपोर्टर, अरे अल्लाह मियाँ की गाज गिरे उनपे। वो यहाँ आए थे और बहुत ही घटिया रिव्यू देके गए हमारे खाने का। पर दादी अम्मा, ये शोर कैसा है? ये खुर्शीद मियाँ और सिंपी आपस में बिलोटों की तरह लड़ रहे हैं, किसी के समझाने से नहीं समझ रहे। आपके मुंह से तो फूल देख मिनी, अब ये सब मुझसे तो नहीं संभलने वाला। बबीता के बाद तू ही इस रेस्टोरेंट की मालिक है। तू आ जाएगी तो शायद तेरी बात सुन लेंगे ये। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। ए, जरा सी लड़की सिखाई क्या? मैं जरा सी लड़की किसे कह रहे हो? खुर्शीद मियाँ, तुझे कह रहे हैं, तुझे। बबीता मैम की ना असिस्टेंट शेफ रह चुकी हूँ और अब पटियाला बेब्स की शेफ हूँ। अरे जा, हमें ना बता कौन क्या है। अरे वो तो बिल्ली के भाग से छींका फूटा, तब जाके ये सब हथियार है तुमने। सुना नहीं सुना आपने? आई टेल यू, ये ओल्ड मैन ना अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है। मैं ना इसके बालों की सफेदी देख के इसकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो मेरा भी मुंह खुल जाना है। चुप कर अल्लाह मारी है, क्या क्या बकबक किए चली जा रही है। और खुर्शीद मियाँ, आप भी ना बच्ची से उलझ रहे हो। अरे कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज किया होता। अरे उम्र का लिहाज तो इसे रखना चाहिए, नहीं भी। बताइए भला कोई अपने बुजुर्गों से इस तरह जबान चलाता है? और वैसे आप क्या नसीहत दे रही हैं? आप ही से सीखिए ये।
ये आपकी खुद की जबान कौन सा दूध की दूली है? वाह वाह खुर्शीद मियां है। अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं? अरे रहने दीजिए मोहतरमा, हमने भी खूब जमाना देखा है और इनकी जैसी लड़कियां भी। मतलब बुड्ढे हो तो मतलब कुछ भी बोलोगे? कटिया गए हो क्या? आए बड़े। सिंपी दीदी आप क्या बोल रहे हो? थोड़ा तो होश करो, आप क्या सही बोल कह रही हो मिनी, होश की दवा कर, होश की दवा तो आपको करनी चाहिए दादाजी, वो भी दिमाग की। वो एक सेकंड, हो क्या रहा है यहाँ पर? क्या प्रॉब्लम है? कोई मुझे कुछ बताएगा? अरे क्या बताऊं मिनी, वो मैगजीन का रिव्यू देने वाला आया था ना, तो उसके लिए जो डिश बनाई थी वो इन दोनों ने मिलकर ही बताई थी। हमेशा की तरह खुर्शीद मियां ने मसाले तैयार किए थे और सिंपी ने पकाया था। तो प्रॉब्लम क्या हुई? अरे जब रिव्यू खराब आया है तो ये दोनों एक दूसरे पे दोष मढ़ने में लगे हुए हैं। दोष नहीं देंगे बताइए आप। ये इस लड़की का ध्यान कभी काम में रहता नहीं है। दिन भर वो कान में फुलतरू तुनतुना सा लगाए फिरती है और गाने सुना करती है बस। हाँ तो ठीक है ना, मेरा सेल फोन है, मेरे ईयरफोन्स है, आपके पेट में क्यों रोड उठ रही है? आप ना अपना आंखों का ना इलाज करवा दीजिए, पता नहीं कैसे मसाले बनाते हैं। बहुत हो गया मतारे, हमारे मसालों के बारे में कुछ मत कहिएगा। खानदानी पेशा है हमारा मसाले तैयार करने का, समझ रही है? हमारे अब्बू दादा जान की जागीर है जागीर, और उसके खिलाफ हम तुझे कोई गुस्ताखी नहीं करने देंगे, समझी? अरे जाओ जाओ खुर्शीद मियां। चुप करो, मैं बता रहा हूँ। मैं अरे चुप चुप। देख रही है ना मिनी, अरे आज जब पटियाला बेब्स रेस्टोरेंट पे मुसीबत आई है तो इन दोनों को चट्टान की तरह साथ में खड़ा रहना चाहिए, पर ये तो आपस में ही लड़ मर रहे हैं। ऐसे तो ये रेस्टोरेंट चलने से रहा। क्या घूर क्या रहे हो? अपनी आंखें ना नीचे रखो। क्या करने का बता मुझे। मुझे हाथ से कर रहा है, ऐसी लड़की आप बहस कर रही हो। आप तो मेरी शादी के बारे में मसालों के बारे में मिनी देखो, ये सिंपी तो नहीं मान रही है मिनी, अब खुर्शीद मियां को ही समझाना पड़ेगा। दोनों के दोनों नौकरी छोड़ने की जिद पर अड़े हैं। ये तो अनप्रोफेशनलिज्म हुआ ना दादी अम्मा। हमने उन्हें हायर किया, वो एम्प्लॉय से हमारे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं वो? या फिर उन्हें बोल दो, फिर हम उनकी सैलरी रुकवा देंगे। अरे सैलरी रोकने से भी क्या हो जाएगा? हमारा नुकसान पूरा हो जाएगा क्या? नहीं ना, इतना जरूर होगा कि सिंपी जो इस उम्र में भी शादी के सपने देख रही है वो सपने टूट जाएंगे, और वो खुर्शीद मियां, उनके बूढ़े बाप के इलाज के लिए पैसे तक नहीं बचेंगे। दादी अम्मा आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं उन्हें खुद नौकरी से निकाल रही हूँ। वो खुद छोड़ के जा रहे हैं ना। अरे वो तुनक के कह रहे हैं मिनी, वो घबरा के एक दूसरे पे दोष मढ़ रहे हैं कि रेस्टोरेंट का रिव्यू खराब हो गया। दोनों डरे हुए हैं। देख मिनी, ये लोग चाहे जैसे हों, लेकिन अपने अपने हुनर में माहिर हैं। बबीता ने इन्हें ढूंढ कर ही रखा था। अरे 100 लोगों में परख कर लाई थी। अगर ये चले गए तो नुकसान हमारा ही होगा। नुकसान? और कितना नुकसान होगा दादी अम्मा? ये लिखो, लुक एट दिस, यू वोंट बिलीव दिस। ये क्या है? ये सब घाटे में चल रहा है हमारा रेस्टोरेंट। ब्रेक इवन तक नहीं मिला जब से स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर अब तक। तू तो अपनी माँ को जानती ही थी, उसके हाथों में तो उम्दा स्वाद था, लेकिन बिजनेस की समझ कहाँ थी उसे? आई डोंट अंडरस्टैंड। फिर ये कैसे चलता होगा सब कुछ? हार्डली कुछ आता होगा इस सब से, तो हार्डली कुछ बचता होगा। अब तू आ गई है तो संभाल ले इस रेस्टोरेंट को। मैं कैसे संभालूं दादी अम्मा? मैं जा रही हूँ, कल रात की फ्लाइट है मेरी। इतना टाइम नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकती ना। पता नहीं मिनी,
लेकिन ये तेरी माँ का सपना था जो उसने तेरे लिए देखा था, और फिर इतने लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है इससे, सिम्पी का, खुर्शीद का, गीता का और मेरा भी। कितने लोगों का गुजारा चलता है, इन वेटर्स का, इन क्लीनर्स का, सब लोग इसी रेस्टोरेंट के भरोसे हैं। अरे कुछ तो कर अल्लाह हमारी, तू कर सकती है, मैं जानती हूँ। सिम्पी मिडिल क्लास परिवार से है मिनी। अरे इसी की तनख्वाह से घर चलता है सारा। यही सब देखते देखते इतने साल गुजर गए। 32 साल की हो गई लेकिन शादी नहीं हुई इसकी। और फिर कुछ वजन भी ज्यादा है। तू तो जानती है ना, आजकल के लड़कों को स्लिम ट्रिम लड़की ही चाहिए। बेचारी पूरा दिन इंटरनेट पे अपने लिए लड़के ढूंढती रहती है। ना आपने कोई प्रोफाइल पिक क्यों नहीं डाली? देख तो लोग कैसे लगते हो। फिर वही सियापा। नहीं मिनी मैडम, नहीं मिनी मैडम, कुछ नहीं। अरे नहीं कुछ है तो बताओ ना, हम सब फैमिली तो है, कुछ शेयर करना तो करो। बताओ किससे चैट कर रहे थे आप? वो ऑनलाइन पोर्टल पे शादी के लिए। ओह माय गॉड, शादी के लिए तो मिला कोई सूटेबल लड़का? अरे कहाँ, वही तो सियापा है मिनी मैडम। मिन्नी, जस्ट मिनी। जी। क्या सियापा? उनको फोटो चाहिए। अब फोटो देखे बगैर तो रिश्ता देखने आते नहीं है। अब ना मैं मतलब कितनी भी फोटोज भेज रही हूँ ना, हमेशा रिजेक्ट हो जाती हूँ। पतली वाली फोटोज और ना फिल्टर पे फिल्टर भी डाल देती हूँ, और मतलब इतनी फिल्टर्स डालती हूँ ना कि मैं मतलब खुद को भी नहीं पहचान पाती। तो इतने फिल्टर डालने की क्या जरूरत है? ऐसी भेज दो, ऐसी सी तो लगती हूँ मैं। कैसे लगते हो? इतने प्यारे तो लगते हो, इतने सुंदर दिखते हो। फिल्टर डाल के अपने चेहरा बदलने की क्या जरूरत है? आप ना नहीं समझोगे मिनी मैडम। मिन्नी? हाँ मिनी। वो क्या है ना, आजकल ना सबको सुपर मॉडल चाहिए होती है। मतलब मैं कितनी भी डाइटिंग कर लूं, कितनी भी वेट लिफ्टिंग कर लूं, कुछ भी कर लूं, मतलब कुछ होता ही नहीं है। भगवान ने ऐसा बनाया मुझे कोई लड़का नहीं मिलने वाला, मैं कह रही हूँ। डोंट ब्लेम गॉड सिम्पी दीदी। और गॉड ने ना आपको बहुत प्रिटी बनाया, बहुत सुंदर दिखते हो आप, ट्रस्ट मी। बस ये लोग आपकी सुंदरता नहीं देख पाते। और दुनिया में कितने लोग हैं डिफरेंट शेप्स के, डिफरेंट साइजेस के, डिफरेंट टेम्परामेंट के। तो एवरीबॉडी इज प्रिटी इन देयर वे। सब लोग अपने आप में खूबसूरत है। नोबडी नीड्स टू चेंज। सी, मेडिकल रीजन के लिए हेल्दी होना एक अलग बात है, लेकिन ये थोड़ी ना कि स्लिम इज ओनली ब्यूटीफुल। हु सेड? हाँ आप ऐसा सोचते हो, बाकी ऐसा नहीं सोचते। अच्छा वो क्या है कि कोई और नहीं सोचता, लेकिन मैं और आप तो सोच सकते हैं ना। तो शुरुआत घर से ही की जाए। मतलब ये है कि जैसे डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, डिफरेंट टेम्परामेंट के, उनकी छोटी मोटी गलतियों के साथ उन्हें एक्सेप्ट करना, उनकी छोटी मोटी फितरतों के साथ उन्हें एक्सेप्ट करना। फॉर एग्जाम्पल खुर्शीद ने सिम्पी दीदी, बोलो ना सिम्पी दीदी। वो जी तो क्या है, अरे मिट्टी पाओ ना खुर्शीद मियां। अब बोल दिया गलत, मतलब मिस्टेक हो गई है, मुंह से निकल गया। अब जबान है, फिसल ही जाती है। डोंट टेक इट टू योर हार्ट खुर्शीद मियां, प्लीज। इसे कह दो मिनी, ये लाई लिपटाई वाली बातें हमें न सुनाए। अरे अल्लाह ने जबान दी है, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोलेगी। पर इससे तो क्या ही कहें हम, जबान में किसी के तो काबू है नहीं।
ये सब उसी नई बीवी का सिखाया धरा है बस। सुना है ना कैसे वो बुढ़िया गालियों पे गालियां बकती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम इस उम्र में कुछ भी सुनेंगे। अरे ये गलत बात है। हाँ? अरे झगड़ा आपका हुआ है सिंपी से और लपेटा मुझे नहीं। अरे हम सब जानते हैं ये सब आपकी सिखाई शागिर्दा हैं। अच्छा एक सेकंड खुर्शीद, में काम डाउन, एक बार सुन तो लो यार। आप माँ जो बात खत्म करो ना, क्यों उसे फालतू में खींच रहे हो? सिंपी दीदी सॉरी बोल रही है ना। ना 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 मिनी ना ना, इन मोहतरमा से तो कुछ मत बोलना, इनकी कुछ समझ में नहीं आने वाला। भाई अपनों से बड़ों से बात करने का शऊर ही कहाँ है इनमें। वो तो बबीता जी के कहने पे हम यहाँ पे आ गए, वरना 2 टके की नौकरी करते। हाँ हाँ, तुम्हारे बाप दादाओं ने तो टकसाल खोली हुई है ना। जाओ भाई, नवाबों के खानसामा थे तुम्हारे बाप दादा, तुम भी उन्हीं के नाम की खाओ। तो ठीक है फिर, हमें मत रोकना, हम चले। अरे एक सेकंड यार, दादी माँ क्या कर रहे हो आप? आप मैं झगड़ा सॉल्व करवाने आए थे, आप तो और आग लगाई जा रहे हो। अरे आग तो इस नामुराद खुर्शीद की जबान में लगी हुई है। बस बहुत हो गया, अब मैं नहीं रुक सकता, मैं जा रहा हूँ। ठीक है जाइए फिर। जाओ जिसको छोड़ के जाना है। आई एम सॉरी मैं आपसे ऐसे बात कर रही हूँ, मुझे पता है आप मुझसे बहुत बड़े हो, रियली रिस्पेक्ट यू, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है ना यार, आप सब मुझसे बड़े हो लेकिन बच्चों की तरह लड़े जा रहे हो। मुझे लगा था आप इतने टाइम से इधर काम करो, थोड़ी तो अटैचमेंट होगी आपको इस रेस्टोरेंट से, लेकिन नहीं, यहाँ तो कुछ और ही केस है। यहाँ आप लोग आपस में ही लड़ रहे हो, इससे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जाओ यार, जिसको छोड़ के जाना है जाओ, फिनिश करो, फाइन, इट्स ओके। देखो यार, मैं कल चली जाऊंगी ऑस्ट्रेलिया, बस कल का दिन है जो मैं यहाँ पर हूँ, और फिर दादी अब बाकी सब फिर आपके हाथ में होगा, इसकी ओनरशिप वगैरह सब कुछ। अब ये सब देखी तो मुझे नहीं लग रहा कोई खास इसका फ्यूचर है इस रेस्टोरेंट का। तो ठीक है फिर, मैं भी क्यों फिक्र करूं, अगर आप में से कोई फिक्र कर ही नहीं रहा है तो। और कुछ भी बोलो बिटिया, पर ये मत बोलना कि हमें इस रेस्टोरेंट की फिक्र नहीं है। अपना खून पसीना देकर इसे खड़ा किया है हमने, अगर इससे प्यार नहीं होता ना तो ये सब बर्दाश्त नहीं करते हम। कह दो अपनी शेफ से बीवी आके डिश बता दे, गेस्ट बैठे हुए हैं, हम मसाला तैयार कर देंगे। मुंह क्या देख रही है, जा अंदर। मैं जानती हूँ मिनी कि तू चली जाएगी, और ये सब तेरी जिम्मेदारी हो भी नहीं सकती, लेकिन फिर भी तू नहीं जानती मिनी, ये सब तुझसे ही जुड़ेगा। तू बबीता की बेटी जो है, आज कोई महाआरती है क्या? अरे नहीं, दोपहर की आरती होगी 3:30 बजे से 4:30 बजे के बीच, रोज इसी वक्त पे होती है। 3:30? अभी 3:30 हो रहे हैं? ओह माय गुडनेस यार, मैं भूल कैसे गई, मुझे आरे को स्कूल से पिकअप करना था, मैं उसने बोला भी था टाइम पे आ जाना। मैं यार मेरे दिमाग से कैसे निकल गया, बेचारी इंतजार कर रही होगी मेरा। मैं ये सब के चक्कर में इधर माइंड ही डाइवर्ट हो गया मेरा।
क्या आपके घर से कोई नहीं आया आपको लेने? इसके मम्मा पापा मर गए हैं। ऐसा नहीं बोलते बेटा। बेटा आपको मैं छोड़ दूं? मेरी सिस्टर आएगी। क्या हुआ बेटा, घर से कोई आया नहीं? ठीक है, आप यही तुम मुझे भूल गई थी। मैं नहीं भूली आर्या। देखो मैं आ गई ना, आ जाओ चलो मैं लेने आ गई है ना आपको। तो भूल गई थी मुझे। अरे मैंने अपनी गलती मान ली ना, मैं थोड़ा लेट हो गई। प्लीज आ जाओ मेरी तरफ। देखो मैं अपनी गलती मान रही हूँ, सॉरी। आ जाओ प्लीज आर्या। मम्मा भी भूल गई मुझे, पापा भी भूल गए मुझे, तुम भी भूल गए मुझे, सारे भूल गए मुझे। ऐसा नहीं आर्या, कोई नहीं भूला आपको। ना मम्मा भूले ना पापा भूले, कोई नहीं भूला। ओके कोई नहीं आया मुझे लेने, मैं अकेले छूट गई थी। क्वाइट मैं आई हूँ ना आपको लेने, मैं आ गई हूँ ना। क्वाइट मुझे भूल गई थी। अरे मैं आ गई हूँ ना। क्या शमी जी, क्या हुआ? आप तो हमेशा मुझसे हार जाती हैं। आज तक ठीक तरह से कैरम तक नहीं खेलना सीखी आप। खुराना साहब, आप जब भी हारने लगते हो ना और मैं जीतने लगती हूँ तो बस आप ऐसे ही गेम बिगाड़ने लगते हो। ठीक करी ना रानी? सही गल है, सच्ची गल है दादू। हाँ हाँ, तू तो हमेशा अपनी बीजी का साथ देगी ना। सीरियल की सास ननद हो तुम दोनों, एकदम एक जैसी। सुना पूरो, क्या कह रहे हैं? एकदम चिढ़ जाते हो आप। चलो खेल लो। एक सेकंड आ रहा है, मैं उतार।
लो आ गई मेरी आर्या। आर्या आजा मेरा बच्चा, आजा अपनी बीजी के पास आजा। आर्या क्या हो गया इसे? नहीं, क्या हुआ आर्या को? अरे इतनी उदास क्यों है वो? कुछ हुआ था क्या आज? मैंने देख, मेरी तरफ देख बेटा, क्या हुआ? हाँ? आर्या, वीरबालिका! पूरा सपना होता तो तसल्ली हो जाती, लेकिन ये सच है, बबीता और हनुमान चले गए अल्लाह मारी। मम्मा भी भूल गई मुझे, पापा भी भूल गए मुझे, तुम भी भूल गए मुझे, सारे भूल गए मुझे। बबीता और हनुमान चले गए अल्लाह मारी। भूल गई थी मुझे, सारे भूल गए मुझे। बबीता और हनुमान चले गए अल्लाह मारी। हैंसल और ग्रेटल भाई बहन थे। वो जंगल में हर रोज लकड़ी काटने जाते थे। हैंसल अपने साथ रोटी के टुकड़े ले जाता था और रास्ते में गिराता जाता था। वो दोनों उन टुकड़ों को देख देख कर अपने घर वापस आ जाते थे। मुझे नहीं खाना। अब सुनाओ ना आगे दादू। फिर एक दिन एक चिड़िया उनके रोटी के टुकड़ों को खा गई और दोनों अपने घर जाने के रास्ते से भटक गए। फिर वो दोनों अपने घर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। गिलहरियों से पूछा, उन्हें कुछ नहीं पता था। मुर्गे से पूछा, उसे भी कुछ नहीं पता था। खरगोश से पूछा तो उसे भी कुछ नहीं पता था। किसी को कुछ नहीं पता था और वो दोनों बेचारे एकदम अकेले पड़ गए। सूरज डूबने को था। जंगल में काला अंधेरा छा रहा था। चिड़ियों की चहचहाट नहीं, अब उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। घने घने पेड़ों के बीच संकरी कांटों वाली पगडंडियों से वो चलते गए। गहरे जंगल में जाते गए और फिर उन्हें पता चला कि वो दोनों तो एकदम से गुम हो गए हैं।
आगे क्या हुआ आर्या, पता है? हाँ मुझे पता है, वो खो जाते हैं जंगल में और मर जाते हैं। आर्या, आर्या, क्यों रो रहे हो आप? ऐसे नहीं रोते ना। You're a brave girl, right? Brave girls नहीं रोती हैं। क्या हो गया? दादू सब गलत स्टोरी सुना रहे हैं। I know दादू गलत स्टोरी सुनाते, ओके? मुझे पता है रियल स्टोरी क्या है। कम विद मी, मैं बताती हूँ आपको रियल स्टोरी। प्रीति ना, ये लो। मुझे नहीं पीना। चितंकी देखो, अगर पूरी ओरिजिनल स्टोरी सुननी है ना, रियल वाली, तो ये हल्दी वाला दूध पीना पड़ेगा। Good girl. कपड़े से नहीं। Okay, fine. चितंकी, catch. अब सुनाओ स्टोरी। कहाँ से सुनाओ? शुरू से। तो हेंजेल और ग्रेटल ये तो भाई बहन नहीं थे, ये तो दो सिस्टर्स थी। तो बड़ी वाली का नाम था हेंजेल एंड छोटी वाली का नाम था ग्रेटल। दोनों एक दूसरे से खूब लड़ती थी, खूब झगड़ती थी, लेकिन प्यार भी उतना ही करती थी। एक दिन ना टेलर मास्टर ने दोनों के लिए एक एक फ्रॉक सिली। फिर देखो दोनों फ्रॉक्स ना ऑलमोस्ट सेम थी, रेड विद व्हाइट लेस। आई लव रेड। बस एक ही डिफरेंस था उन दोनों फ्रॉक्स में। एक फ्रॉक में था फ्लोरल प्रिंट हेंजेल की फ्रॉक में, और ग्रेटल की फ्रॉक में थी एक पॉकेट। लेकिन ग्रेटल को तो गुस्सा आ गया कि हेंजेल की फ्रॉक में फ्लोरल प्रिंट्स क्यों है? मुझे तो पॉकेट नहीं चाहिए, मुझे तो फ्लोरल प्रिंट्स ही चाहिए। पर पॉकेट में तो हम चॉकलेट भी डाल सकते हैं। वही तो। उसकी बात पता है, हैंसेल बड़ी बहन होने के नाते उसने उसे थोड़ा चीयर अप करने की कोशिश की। उसने उसकी पॉकेट में चॉकलेट्स डाली, ग्रेटल ने निकाल के फेंक दी। फिर उसने उसकी पॉकेट्स में कैंडीज भी डाली, लेकिन उसने वो भी फेंक दिया। और साथ ही साथ उसने अपनी हेंजेल को धक्का भी दे दिया। हेंजेल को भी गुस्सा आ गया। पता है फिर हेंजेल ने क्या किया? उसने ग्रेटल की पॉकेट में ना खूब सारा आटा डाल दिया। ना जोर का झगड़ा हो गया। हाँ छोरे, तुझे नहीं पता, एकदम ढाई का झगड़ा हुआ था दोनों के बीच में। फिर पता है क्या हुआ? ग्रेटल को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी बास्केट उठाई और वो फॉरेस्ट चल दी, जंगल में स्ट्रॉबेरी सर्च करने के लिए। पता है हेंजेल ने पीछे से आवाज भी लगाई, उसे रोकने की भी कोशिश की कि मत जाओ ग्रेटल, मेरे साथ जाओ, तुम छोटी हो। लेकिन नहीं, ग्रेटल तो ऐसे मुंह फुलाए हुए थी, उसने उसकी एक नहीं सुनी। क्या हुआ? फिर ग्रेटल बस जंगल में अंदर जाती गई। और पता है उधर रास्ता खत्म हो गया, घना जंगल, पेड़ ही पेड़। और पता है वो जिस पेड़ के नीचे थी ना, उस पेड़ के ऊपर एक क्रो था। और क्रो ने किया तुम्हें डरा के हंस रही हो। तो तुम क्यों डर रही हो? डरी तो वो थी ना। कौन? ग्रेटल। ओ बुद्धू, ग्रेटल नहीं, हेंजेल।
लेकिन खोई तो ग्रेटल थी ना। तो हेंजल का क्या? बेचारी जो बड़ी बहन थी वो भी तो टेंशन में थी ना कि कहीं उसकी छोटी सी प्यारी सी बहन गुम ना जाए। देखो अब वो जितना भी लड़ते हो, जितना भी झगड़ते हो, लेकिन प्यार तो बहुत करते थे ना एक दूसरे से। वो दोनों सिस्टर्स जो थी। राइट। फिर एक तरफ ग्रेटल अपनी जान बचा बचा के जंगली जानवरों से भाग रही है, घर वापस जाने का रास्ता ढूंढ रही है। और वहीं दूसरी तरफ बेचारी हेंजल भी परेशान है, घबरा रही है, आवाजें लगा रही है ग्रेटल को कि ग्रेटल, ग्रेटल, कहाँ हो तुम ग्रेटल? छुटंकी, 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 कहाँ हो तुम छुटंकी? क्या हेंसल को ग्रेटल मिलेगी? ऑफ कोर्स मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? पूछ कैसे? कैसे? रिमेम्बर ग्रेटल की फ्रॉक की पॉकेट में हेंजल ने बहुत सारा आटा भर दिया था। जहां जहां ग्रेटल जा रही थी वो थोड़ा थोड़ा आटा गिरता गया और वो आटे की फिर एक लाइन बन गई। तो हेंजल ने वो देखा और वो उसे फॉलो करते करते घर तक पहुंच गई। हो गया? लेट हो जाओगे स्कूल के लिए। चलो उठो, वापस स्कूल बस निकल जाएगी हर रोज की तरह। चलो चलो, गो 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 गो, बाय। कम चलो चलो आर्या, देर हो रही है। रुक क्यों गई? मेरी बालिका, आज तुम जा रही हो ना? मेरे आने से पहले मत जाना। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलिए आर्या, बच्चे बस आ गई होगी। बाय बीजी दादू, बाय नीमबिलाल अंकल। बाय बच्चे, संभल के। हाँ बाप रे, ओह क्या बात है, आज कोई स्पेशल डे है क्या? आज आप सब ऐसे एक साथ? क्या हो गया? कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ, बोलो ना। क्या हो गया लाला अंकल, क्या बात है? बात यह है मैंने पुत्र कि आज मैं सर साहब की पेंशन लेने के लिए गया था। सोचा था कि
आर्या पुत्र के नाम पे पैसे बैंक में जमा कर दूं, लेकिन क्या लाला अंकल? लेकिन वहां जाके मालूम पड़ा कि सर साहब ने जो लोन लिया हुआ था ना हवेली गिरवी रख के रेस्टोरेंट के लिए, आधे से ज्यादा पैसे तो उसी में कट जाते हैं और फिर हाथ में खाली आता है 15-16 हजार रुपया कट कटा के। क्या बस इतने कम? पहले तो मुझे लगा था कि रेस्टोरेंट ये सारा लोन चुका रहा होगा। बड़ा लोन था मिनी, आधा पटियाला बेब रेस्टोरेंट चुकाया करता था और आधा हनुमान की सैलरी से जाता था। लेकिन अब सैलरी तो रही नहीं, अब तो पेंशन आएगी। अब पेंशन इतनी नहीं होगी कि लोन भी चुकाया जा सके और खर्चा भी निकल आए। वही ना दादी अम्मा, खर्चा भी कहाँ कम होता है। इतने सारे खर्चे ऑलरेडी है, पूरो दीदी की सैलरी, रानी दीदी की सैलरी, आर्या की स्कूल की फीस, कपड़े राशन के खर्चे, और भी पता नहीं क्या क्या खर्चे होते होंगे बच्चों के पीछे। बच्चों के खर्चे कहाँ से कम? पहले तो हमारी मॉडलिंग भी चलती थी और अब इस उम्र में नहीं हो पा रहा है। बहुत कुछ बबीता को दे दिया और फिर भी थोड़ा बहुत है हमारे पास, कुछ दिन निकल जाएंगे। नो 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 नो, कुछ दिन से नहीं चलेगा। हमें कोई परमानेंट सोल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा क्या कर सकते हैं। रेस्टोरेंट? लेकिन मिनी, तूने रेस्टोरेंट का अकाउंट खुद चेक किया था ना यार? अब ये हवेली भी गिरवी रखी हुई है और लोन चुकाने के लिए अगर हवेली बेचनी पड़ी तो फिर आर्या पुत्र के रहने के लिए तो कोई जगह ही नहीं रहेगी। माय गॉड, तो अब सब कैसे मैनेज होगा? एक हम सबसे एक साथ में जो कुछ भी बन पड़ेगा हम करेंगे। हम हैं, नईम भी है, लाला भी है। हाँ दादू, आई अंडरस्टैंड, लेकिन यार मैं नहीं चाहती। आई नो आप लोग बहुत केयर करते हो आर्या की, आप लोग बहुत प्यार करते हो उसे, लेकिन यार वो ऐसे आप सबसे मांग मांग के पले बड़े। आई डोंट लाइक दैट। वो ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। सोल्यूशन तो है मिन्नी पुत्र, पर क्या है ना, उसके लिए दोनों में से एक चीज बेचनी पड़ेगी, या तो ये हवेली या तो रेस्टोरेंट। अदरवाइज तो फिर आर्या की परवरिश के लिए पैसों का इंतजाम करना ही मुश्किल होगा। लाला अंकल हवेली कैसे बेच सकते हैं? आर्या कहाँ जाएगी फिर? आर्या को मैं अपने पास रख सकती हूँ मिनी, लेकिन दादी अम्मा वो भी तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ ना, वो भी टेम्परेरी सोल्यूशन ही हुआ। अब हम भी कितने दिन रहेंगे? नहीं बीजी, ऐसे मत बोलो, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं सीरियसली, मैं तो माता रानी से प्रे करती हूँ आप लोग 100 साल जियो, लेकिन व्हाट आई मेंट इज आर्या जैसे जैसे बड़ी होगी उसके वैसे वैसे खर्चे बढ़ते जाएंगे। आई डोंट वांट आप लोगों पे भी ऐसे लोड पड़े, और ऐसे रोना बंद करो प्लीज। मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे और कोई सोल्यूशन दिमाग में नहीं आ रहा है, तो मुझे पटियाला बेब्स रेस्टोरेंट बेचना पड़ेगा। लेकिन मिनी, वो तेरी माँ ने बड़ी मेहनत से तुम दोनों बेटियों के लिए खड़ा किया था। आई नो दादी अम्मा, बेटियों के लिए यूज कर रहे हैं ना ये। रेस्टोरेंट बेचेंगे तो उससे जो पैसा आएगा उससे लोन चुक जाएगा, हवेली तो बिकने से बच जाएगी, आर्य का रहने का ठिकाना बचा रहेगा, फिर पेंशन भी पूरी की पूरी मिल जाया करेगी, तो वो आर्य की अपब्रिंगिंग में लग जाएगी।
क्योंकि मुझे और कोई ऑप्शन नहीं सूझ रहा, यही एक रास्ता दिख रहा है मुझे। तो इस सब से थोड़ा बहुत ऐसे करके हो जाएगा मैनेज। एंड अगर फिर भी नहीं हुआ, मैं बेच दिया करूंगी पैसे अपनी सैलरी से। I guess it'll be fine, है ना? ये क्या कह रही है मिनी? तुम रेस्टोरेंट बेच दोगे? शीता आंटी, आप तो जानती हो कि रेस्टोरेंट ऑलरेडी लॉस में चल रहा है। लोन भी रीपे करना है, तो एक यही ऑप्शन दिख रहा था मुझे। मिनी मैडम, कहीं आप ये इसलिए तो नहीं कह रही ना क्योंकि कल मेरा और खुर्शीद मियाँ का झगड़ा हो गया था? मिनी मैडम, एक बार नहीं 1000 बार मैं माफी मांगूंगी। खुर्शीद मियाँ, मुझे माफ कर दो। कल की बात पे ना मिट्टी पाओ जी। खुर्शीद मियाँ, प्लीज इन्हें समझाओ कि रेस्टोरेंट ना बेचे। हम सब एक साथ काम करेंगे, जैसे आप चाहती है ना, मतलब बिल्कुल वैसा ही। बस रेस्टोरेंट मत बेचो। बिटिया, तुम ये सोच समझ के तो कर रही हो ना? हाँ जी, मैं सब कुछ सोच समझ के कर रही हूँ। मैं खुद रेस्टोरेंट नहीं बेचना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। भाभी जी का सपना था कि जब तुम यहाँ आओगी ना तो ये रेस्टोरेंट संभालोगी। क्या तुमने उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचा? उन्हीं के बारे में तो सोचा मैंने। आई नो वो इस रेस्टोरेंट से बहुत प्यार करती थी, लेकिन आर्य से ज्यादा तो नहीं ना। अगर इस रेस्टोरेंट को चलाने के चक्कर में हवेली बिक जाए, फिर आर्या कहाँ जाएगी? आई एम श्योर बेब्स होती तो वो भी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। मिनी ठीक कह रही है। अरे कड़वा ही सही, लेकिन इस वक्त यही सही फैसला है। गीता जी, मेरे भाई की ट्यूशन फीस इसी महीने जाने थी। पापा के हॉस्पिटल्स के बिल, उनका तो टेस्ट में सब कुछ होता है। और मेरी माँ ने तो मेरे लिए रिश्ता भी देख रखा था। उन्होंने तो इसलिए कही थी क्योंकि नौकरी करती हूँ, घर पे तो पैसे आ जाएंगे। अब तो मना कर देंगे ना, मेरी कभी शादी नहीं होगी। और खुर्शीद मियाँ, उनको इस उम्र में कौन जॉब देगा? ना, मेरे फिक्र ना कर लड़की। गांव में कुछ जमीन है मेरे पास, मैं फिर वहीं चला जाऊंगा। देखिए, मैं आप लोगों की सैलरी दे दूंगी जल्द से जल्द। जैसे ही रेस्टोरेंट बिक जाए, आप प्लीज ऐसे मत कीजिए। सिंपी दीदी, आप मेरी बात रहने दो। आप यहाँ आए, आप सब इतने खुश थे, हमें लगा आप सब कुछ बदल देंगी, और आपने तो सब कुछ खत्म कर दिया। तुम्हें लगता है तुम जो भी कर रही हो अपनी माँ के लिए कर रही हो? अरे अगर ये रेस्टोरेंट बिक गया ना, तो तुम्हारी माँ की रूह भटके ये देखना, कभी सुकून नहीं पा सकेगी। आप ऐसे मत बोलिए प्लीज। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं मजबूर हूँ। ये रेस्टोरेंट सिर्फ तुम्हारा नहीं है मिनी, ये रेस्टोरेंट हमारा भी है। हम सबने इसे मेहनत से खड़ा किया है। मैं जानती हूँ इतनी तकलीफ हो रही है आप सबको, लेकिन प्लीज आप मेरी बात भी तो समझने की कोशिश कीजिए ना। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं क्या करूं?
मैं क्या कर सकती हूँ ज्यादा से ज्यादा? बस आप लोगों से माफी मांग सकती हूँ। I'm sorry। I hope Babes will forgive me. I hope दादी अम्मा बेब समझेगी। ये सब मैंने सिर्फ आर्य के लिए ही किया है, सिर्फ आर्य के लिए।